आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लेबर कॉलोनी के 250 से ज़ायद साकिनीन ने दाखिल किए दस्तावेज, जिला इंतजामिया के अगले कदम पर लगी सबकी नज़र। 7 स्टार एडीएन में पार किया एक और संग मेल, जालना रोड पर 7 स्टार ब्रॉडबैंड सर्विस के नए दफ्तर का इफ्तिताह। ड्रग केस में बेनकाब होने पर बौखलाई बीजेपी, नवाब मलिक के खिलाफ किया मुजाहरा। और जराइम पेशा शख्स का बेदर्दी से कत्ल, कातिल ने आंखें भी फोड़ दी, चंद घंटों में मुलजिम गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। लेबर कॉलोनी के तनाज़े में 250 से ज़ायद साकिनीन ने आज मुकर्ररा मुद्दत में अपने दस्तावेज़ात ज़िला इंतज़ामिया को सौंपे। अब सबकी नज़रें उस पर लगी हुई है कि ज़िला इंतज़ामिया का अगला कदम क्या होगा। ज़िला इंतज़ामिया और लेबर कॉलोनी के साकिनीन के दरमियान 31 अक्टूबर की रात से तनाज़ुआ शुरू हुआ। इंतज़ामिया ने चोरों की तरह आधी रात को नोटिस लगाकर साकिनीन को 8 नवंबर तक क्वार्टर्स खाली न करने पर बुलडोज़र चलाने की धमकी दी, तो साकिनीन भी फैसला कुन लड़ाई के लिए खड़े हो गए। सियासी जमातों की मदाखिलत के साथ ये मामला अदालत भी पहुंचा। सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई ने भी साकिनीन और सियासी नुमाइंदों से तबादला ख्याल किया, लेकिन इसका क्या नतीजा निकला किसी को पता नहीं चला। मंगल को महकमा तामीरात आम्मा ने लेबर कॉलोनी में ऐलान किया था कि 10 नवंबर की शाम 5 बजे तक क्वार्टर्स के दस्तावेज़ात जमा करने की हिदायत की, जिस पर तकरीबन 155 अफराद ने दस्तावेज़ात जमा कर दिए, जबकि 172 अफराद ने फॉर्म हासिल किया। इससे पहले 130 अफराद की लिस्ट ज़िला इंतज़ामिया को सौंपी जाएंगी, ये इत्तला है। अब सबकी नज़रें इस तरफ लगी हुई है कि ज़िला इंतज़ामिया का अगला कदम क्या होगा। औरंगाबाद में एडीएन के साथ केबल नेटवर्क की शानदार शुरुआत के बाद अब 7 स्टार ने एक और संग मेल उबूर किया। 7 स्टार केबल नेटवर्क के ब्रॉडबैंड ऑफिस का आज यहां इफ्तिताह अमल में आया। 2 साल पहले औरंगाबाद डिजिटल केबल नेटवर्क ने 7 स्टार मुंबई के इश्तराक से केबल नेटवर्क शुरू किया था। 2 साल के अरसे में एडीएन केबल नेटवर्क अपनी बेहतरीन सर्विस क्वालिटी, वाजिबी कीमत की बदौलत शहर का मकबूल तरीन केबल नेटवर्क बन गया। शहर में बढ़ती मकबूलियत के साथ 7 स्टार एडीएन अब शहर में अपने कदम और मजबूती के साथ जमा रहा है। आज जालना रोड पर वाक़े सागर ट्रेड सेंटर की इमारत में 7 स्टार ब्रॉडबैंड के ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर 7 स्टार मुंबई के डायरेक्टर असलम शेख, सनी भाई, एडीएन के डायरेक्टर अयूब खान, मिर्ज़ा नईम, मिर्ज़ा लियाकत और नरेश मगर पाटिल के अलावा हरीश मरमट, शुभम रेड्डी और फारूक पठान वगैरह मौजूद थे। आसमान को छू रही महंगाई के खिलाफ शिवसेना ने मोर्चा खोल दिया। आज औरंगाबाद शहर समेत जिला भर में शिवसेना ने जन आक्रोश मुहिम के जरिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ शिवसेना जन आक्रोश अभियान चला रही है, जिसके तहत आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत तमाम ताल्लुकों में शिवसैनिकों ने दस्तखती मुहिम चलाई। इस मौके पर शिव सैनिकों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये मुहिम मेंबर असेंबली संजय शिरसाट की ज़ेर क़यादत चलाई गई। मुहिम में बप्पा दलवी, हनुमान भोंडुए, गणेश नोले, पापालाल सलामपुरे, अमर सिंह राजपूत, दीपक कांडड़े, रमाकांत भांगड़े, विनोद खोतकर, शंकर सौदागर, कैलाश पाटिल, जयश्री घोड़गे, मंडा भोकरे, राजेश कसोरे और कसीर तादाद में शिव सैनिकों ने शिरकत की। सूद ग्रीन पर अंबादास दानवे की क़यादत में मुहिम की शुरुआत हुई, जिसमें प्रमोद ठेंगड़े, शीतल खेड़कर, सुनीता अलवार, ज्योति काथार समेत बड़ी तादाद में शिव सैनिक मौजूद थे। शिवसेनेच्या वतीने आम्ही जनतेच्या स्वाक्षरी घेऊन
या महागाईचा आम्ही निषेध या ठिकाणी व्यक्त करत आहोत आणि जनतेने उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद या ठिकाणी आमच्या या उपक्रमाला दिलेला आहे. केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळं संपूर्ण देशभरच महागाईचं भडका उडालेलं आहे. सामान्य माणसाला जगणं अवघड झालेलं आहे. त्या विरोधात शिवसेना संभाजीनगरने जो स्वाक्षरी बंद या ठिकाणी नागरिकांची राबवली होती, त्यामध्ये संभाजीनगर पश्चिमचं या ठिकाणी सुटगिरणी चौकामध्ये हा कार्यक्रम ठेवला. जनतेचा अतिशय उत्कृष्ट प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि यातून खरोखर जनता किती वैतागलेली आणि संतापलेली आहे कळून येतं. केंद्र शासनाने जी वाढवलेली महागाई आहे त्याच्यामुळं सर्व जनता त्रस्त झालेली आहे. आजच्या या शिवसेनेच्या वतीने त्याचा निषेध म्हणून आज इथं गारखेडा सुटगिरणी चौकात हा कार्यक्रम घेतलेला आहे. याचा भरपूर असा प्रतिसाद या सर्व लोकांनी साक्षीदार करून या कार्यक्रमास प्रतिसाद दिलेला आहे. या ठिकाणी एकच आक्रोश होत आहे. महागाई 2014ला मोदी सरकारने या जनतेला थापा लावल्या, महागाई कमी करू आश्वासन दिलं, परंतु आजपर्यंत ज्या अत्यावश्यक ज्या सेवा आहे जवळजवळ 10 पट या ठिकाणी महागाई वाढलेली आहे आणि या अशीच जर ही महागाई वाढली तर सर्वसामान्याचं जनजीवन हे विस्कळीत होईल. या विरोधामध्ये आज या ठिकाणी शिवसेना पक्षाच्या वतीनं व आघाडी सरकारच्या वतीनं या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात येत आहे. आम्ही शिवसेनेतर्फे या सरकारचा जाहीर धिक्कार करतो, निषेध करतो आणि जर महागाई खाली तुम्ही करू शकत नसाल तर खुर्च्या खाली करा आणि या केंद्र सरकारचा आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये निषेध व्यक्त करत आहोत की जोपर्यंत ही महागाई कमी होणार नाही तोपर्यंत हा निषेध कायम चालू राहील. आज सर्व महिलांचं बजेट कोलमडलेलं आहे. जिथं 600 रुपयाला गॅस मिळत होता तो आता 940 रुपयाला गॅस आलेला आहे. जे रोजचं तेल वापरत आहे ते जवळपास 1.5 पटीने म्हणजे आता 150 रुपयाला 140 ते 150 रुपये किंमत झालेली आहे खाद्यतेलाची. म्हणजे असं कुठलंच राहिलं नाही की त्याची तूर डाळ असेल, बाकीचे जे रोजचे वापरता येणाऱ्या वस्तू असतील. पेट्रोल तर बघाल तर पेट्रोलचं काय रेट आहे हे सगळ्यांना माहीत आहे. जो माणूस पेट्रोल पंपावर जातो तो मोदीला एकदा तरी शिवाय दिल्याशिवाय पुढे जात नाही. हे फक्त लोकांचा तीव्र एक निषेध आहे. क्रूज ड्रग्स केस में घिनौनी साजिशों के बेनकाब होने पर बीजेपी तिलमिला उठी। बौखलाहट में मुब्तला बीजेपी के लीडरों ने आज एक मुजाहिरे में रियासती वजीर नवाब मलिक पर अपना गुस्सा उतारा। क्रूज ड्रग्स केस में रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर नवाब मलिक के सनसनीखेज इंकशाफात ने नार्को टैक्स कंट्रोल ब्यूरो और बीजेपी की मिली भगत का भांडा फोड़ दिया। नवाब मलिक हर दिन इस केस में नए नए इंकशाफात कर रहे हैं, जिसमें वाज़ेह हो रहा है कि किस तरह बीजेपी के कुछ लीडरान एनसीबी के ज़रिए रियासत में ड्रग माफिया का हवा खड़ा करके बॉलीवुड को बदनाम करने, फिल्मी सितारों को ब्लैकमेल करने का घिनौना कारोबार कर रहे थे। इन इंकशाफात से बीजेपी के खेमे में खलबली मची हुई है। बीजेपी लीडरान अब जवाबी हमला करते हुए नवाब मलिक का ताल्लुक़ अंडरवर्ल्ड से और दहशतगर्दाना हमलों से जोड़ रहे हैं। नवाब मलिक के मुतवातिर हमलों से बौखलाई बीजेपी अब इनके खिलाफ सड़कों पर उतर आई। आज बीजेपी के युवा मोर्चा ने क्रांति चौक पर एक मुजाहिरे में नवाब मलिक के खिलाफ भड़ास निकालते हुए इनकी तस्वीर पर चप्पल बरसाए और पुतला नजरे आतिश किया। इस मुजाहिरे में संजय केनेकर, राजू वानखेड़े, सूरज लोड़गे, सूरज मंगरूड़े, अशोक दामले और युवा मोर्चा के कारकुन मौजूद थे। आता नुसतं पुतळा झाला। उद्या हा मंत्री जर असा नंगा नाच करत राहिला, अंडरवर्ल्डशी धागेदोरे असणारा हा मंत्री यानं जर खुर्ची नाही सोडली आणि आघाडी सरकारनं जर अक्कलपट्टी नाही केली तर या सगळ्यांची अक्कलपट्टी जनतेच्या माध्यमातून करण्याचं काम भारतीय जनता युवा मोर्चा महाराष्ट्रावर रस्त्यावर येऊन करते। आणि आज बघितलंय तुम्ही महाराष्ट्रात किती अराजकता माजली। एकीकडं एसटीचा कर्मचारी रोज आत्महत्या करतोय, दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या करतोय, तिसरीकडं गल्लीबोळात बलात्कार होतोय, तरी हे सरकार उघड्या डोळ्यानं हा नंगा नाच पाहते। या नवाब मलिकचा जवाई पकडला गेला,
गांजामध्ये अफीण जवळ बाळगताना आणि अफीण आणि गांजाचं संरक्षण करणारा हा नवाब मलिक खरं तर अंडरवर्कशी खऱ्या अर्थाने याचे संबंध आहे. याच्या जमिनी याची चौकशी झाली पाहिजे, याच्या जमिनीचे चौकशा झाल्या. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने व माझ्या कुटुंबाच्या वतीने सर्व जनतेला दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्या मनातील सर्व स्वप्न ह्या शुभक्षणी साकार हो. हे दीपावली पर्व आपणाला सुख समृद्धी आणि समाधान लाभू देव हीच लक्ष्मीच्या चरणी मी प्रार्थना करतो. आणि दीपावलीच्या पुनश्च एकदा सर्व जनतेला सर्व नागरिकांना मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पटाखे मार्केट में क्या है, पार्किंग का व्यवस्था है और फायर स्टेशन है और पानी के ड्रम्स है और हमारे कने ग्रीन पटाखे अवेलेबल है, कॉक ब्रांड है, स्टैंडर्ड है, सर्वनल कंपनी का माल है, सब पूरा एक ब्रांडेड कंपनी का माल है. और सिटी अयोध्या नगरी से भी चीप रेट में हम यहाँ दे रहे हैं. हमारे आर्मी के कस्टमर को चीप रेट में आपको मिल जाएगा, सिटी से कम रेट में मिलेगा. और सभी वैरायटी की पटाखे मिल जाएंगे, गन्स मिल जाएंगी, बंदूकें मिल जाएगी, लड़ है और उसके बाद अनार, 7 शॉट्स, 12 स्टार, 12 कलर, पेंटा स्काय शॉट्स वगैरह सब अवेलेबल है. दिवाळीची सर्वांना शुभेच्छा. औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद. एक बार ज़रूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें. बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264. हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी ज़रूरी चीज़ें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे. सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, आपकी सेवा में हरदम हर वक्त. दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. युवकांचे हृदय सम्राट विनोद पाटील, अध्यक्ष RR पाटील फाउंडेशन, शुभेच्छुक विनोद पाटील मित्रमंडळ औरंगाबाद. दीपावली आणि मराठी नूतन वर्षाच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा. राजू शिंदे, माजी उपमहापौर, माजी सभापती तथा माजी नगरसेवक, युवकांचे लोकप्रिय नेते, शुभेच्छुक रवी कावडे मित्रमंडळ संभाजीनगर. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे, हे आवाहन बाल व किशोरवयीन कामगार प्रतिबंध व नियमन अधिनियम 1986 नुसार 14 वर्षाखालील बालकांना कामावर ठेवणे व 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना धोकादायक उद्योग व प्रक्रियांमध्ये कामावर ठेवण्यास सुधारित कायद्याने बंदी आहे. 14 वर्षाखालील मुलांना व 14 ते 18 वयोगटातील किशोरवयीन मुलांना कामावर ठेवल्यास आस्थापना मालकास किमान 6 महिने व जास्तीत जास्त 2 वर्ष कारावास व किमान 20,000 रुपये ते जास्तीत जास्त 50,000 रुपये पर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन चंद्रकांत राऊत, कामगार उपायुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. सर्व नागरिकांना दीपावली आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. ही दिवाळी सर्वांना आरोग्य, समृद्धी आणि भरभराटीची जावो आणि कोरोनाचा नायनाट हो, ही महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना. शुभेच्छुक गौराताई बाबूलाल जाटवे, शिवसेना महिला आघाडी, संभाजीनगर. मी गौराबाई बाबूलाल जाटवे,
राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राज्याचे उपाध्यक्ष आणि शिवसेना महिला आघाडीचे पदाधिकारी दीपावलीच्या आणि नूतन वर्षाच्या सर्व महिलांना, सर्व भक्तगणांना, सर्व नागरिकांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि करुणा जाओ अशी मी देवी चरण प्रार्थना करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल. गुज़िश्ता रात पेश आई एक सनसनीखेज वारदात में एक जराइम पेशा नौजवान की दोनों आंखें फोड़कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया. इस भयानक वारदात में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जलगांव रोड पर घने दरख्तों से घिरे एक सुनसान इलाके में आज सुबह लोगों की नज़र खून से लथपथ एक शख्स की लाश पर पड़ी. इसके जिस्म और गले पर जख्मों के गहरे निशान थे. कातिल ने इंतहाई बेदर्दी से मकतूल की दोनों आंखें भी निकाल दी थी. इत्तला मिलने पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे, एसीपी सुरेश वानखेड़े, इंस्पेक्टर विठल पोटे, क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम जाए वकू पहुंची. तहकीकात में पता चला कि मकतूल का नाम अबू बकर चाउश वल्द हबीब साले साकिन औरंगाबाद टाइम्स कॉलोनी है. ये रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम था. पुलिस इसके कातिल का पता लगाने में कामयाब रही, जिसके मुताबिक मकतूल अबू बकर और उसके दोस्त सैयद समीर, सैयद शौकत ने गुज़िश्ता रोज़ अंबेडकर नगर में शराब पी. इसके दौरान दोनों का किसी बात पर झगड़ा हो गया. गुस्से में समीर ने चाकू से अबू बकर पर कई वार कर दिए, जिसमें अबू बकर की मौत हो गई. जिसके बाद नशे में चूर समीर ने इंतहाई बेरहमी से अबू बकर की आंखें फोड़ दी. इसे जिंसी पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तार कर लिया. समीर अल्तमश कॉलोनी का साकिन बताया जा रहा है. अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम से कौम व नौजवानों में दीनी बेदारी पैदा करने की कोशिश की. उनके लिए सच्ची खिराज अक़ीदत यही है कि हम उर्दू बोलें, उर्दू लिखें और उर्दू पढ़ें. ये बात डॉक्टर सदरुल हसन नदवी ने कही. वो याद इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे. अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासिबत से आलमी यौम उर्दू के मौके पर महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से मंगल की रात मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में एक फ़क़ीदुल मिसाल तकरीब याद इकबाल के उन्वान से मुनक़िद की गई. तकरीब से डॉक्टर इर्तिकाज़ अफजल, मौलाना सदरुल हसन नदवी, मौलाना महफूजुल रहमान फ़ारूक़ी ने खिताब किया. अपने खिताब में मुक़र्रिरीन ने अल्लामा इकबाल की इस्लाम व पैगम्बर इस्लाम से मोहब्बत, कौम की ज़बो हाली का दर्द, उम्मत व नौजवानों को बेदार करने की कोशिशों का जिक्र किया. ज़बान व कौम के लिए इनके बेशबहा खिदमात को याद किया और ये पैगाम दिया कि अल्लामा इकबाल की सच्ची मोहब्बत और खिराज अक़ीदत यही है कि हम उर्दू की तरक्की व तरवीज के लिए काम करें. तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, अहमद इकबाल, एनसीबी के रियासती सेक्रेटरी अब्दुल क़दीर मौलाना, कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी, जमात इस्लामी के शहर सदर वाजिद कादरी, डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग रज़ा खान वगैरह ने शिरकत की. मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाली सरकर्दा शख्सियात जैसे राना हैदरी, एडियन उर्दू न्यूज़ के एडिटर मोहम्मद एजाज, शोएब खुसरो, शारिक नक्शबंदी, डॉक्टर शोएब हाशमी, रज़ा खान, सैयद गयास बागबान, न्यूज़ 18 उर्दू के शेख अजहरुद्दीन, फ़िरोज़ पटेल, सैयद इरशाद के अलावा सहाफ़त, सियासत, अदब व शोबे खिदमत से जुड़े मुतअद्दिद अफराद को याद इकबाल के अवार्ड से नवाजा गया. तकरीब में साजिद हुसैन खान, अशफाक सलामी, मोहम्मद अब्दुल रऊफ़, जावेद कुरैशी भी मौजूद थे. इस मौके पर मूसा नाहदी चौश ने कट्टर मुखालिफ सियासी जमातों, कांग्रेस, एनसीबी और एमआईएम के चोटी के कायदीन एक तकरीब में एक स्टेज पर जमा होने पर इम्तियाज़ जलील, क़दीर मौलाना, हिशाम उस्मानी का बतौर ख़ास इस्तकबाल किया. प्रोग्राम के कन्वीनर इलियास किरमानी, नासिर नाहदी चौश और सोहेल ज़कीउद्दीन थे. 9 नवंबर यूम इकबाल है. हमने 2018 में भी यूम इकबाल मनाया था. 2 साल लॉकडाउन की वजह से नहीं कर सके. बस हमारा मकसद ये है कि यूम इकबाल मनाने का मकसद ये है कि जो शायरी है ये इनकलाबी शायरी है. ये हर मुसलमान के वास्ते है. ये खाली हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं, सारी दुनिया के मुसलमान के वास्ते है.
और उन्होंने जो जो अपने शायरी में लिखा है वो आज हिंदुस्तान में क्या सारी दुनिया में मुसलमानों के साथ हालात क्या हो रहे आप लोगों को मालूम है। और मेरा यही मैसेज देना है नौजवानों को कि इकबाल के मैसेज पे अमल करो। इनकलाबी शायरी है, अगरचे हमको दुनिया में इस मुल्क में जीना है तो हमको हमारे दीन के साथ दुनिया के काम करना पड़ेंगे, वरना खाली दुनिया लेके चलेंगे तो आज ये हालात है पूरे हिंदुस्तान में। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही। ये बात इकबाल ने 100 साल पहले बता दी थी, अगरचे तुम अपने दीन को छोड़ देंगे। समाजी खिदमतगार रवि चौथमल के यौम पैदाइश के मौके पर अतिया खून कैंप मुनक़िद किया गया। इसी तरह तामीराती मजदूरों के इंदराज के लिए कैंप लगाया गया। ये प्रोग्राम संघर्ष नगर मुकुंदवाड़ी में मुनक़िद किया गया था, जिसमें अतिया खून कैंप के अलावा तामीराती मजदूरों के रजिस्ट्रेशन और उज्ज्वला गैस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन भी किए गए। अतिया खून कैंप का एहतमाम लॉयंस क्लब ब्लड बैंक के ताउन से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। प्रोग्राम का एहतमाम डॉक्टर धनंजय, अरविंद चौहान, प्रकाश सोनोने, राम गायकवाड़, एडवोकेट प्रतिभा चौथमल, विशाल सोनोने वगैरह ने किया। आमच्या संघर्ष नगर मित्र परिवार याच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी युवकांनी या रक्तदानाला चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी रक्तदान केलेलं आहे। आणि त्याचप्रमाणे आज आम्ही या ठिकाणी संघर्षनगर, रामनगर, प्रकाशनगर, मुकुंदवाडी या भागातील नागरिकांसाठी मतदार नोंदणीचाही आपण या ठिकाणी कार्यक्रम ऑनलाईन मतदार नोंदणी कार्यक्रम ठेवला होता। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जे काय बांधकाम कामगार आहेत तर त्या कामगारांसाठी आपण त्यांचं मोफत नोंदणी या ठिकाणी आपण त्यांच्या ऑनलाईन अर्ज वगैरे भरून घेण्याचा या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्याचप्रमाणे उज्ज्वला गॅस त्याचीही नोंदणी या ठिकाणी आपण आज या शिबिरामध्ये करून घेतलेली आहे। त्याचप्रमाणे ई श्रम जे आहे, ई श्रम कार्ड, तर त्या कार्डसाठी सुद्धा जे काही कामगार असतील, श्रमिक असतील तर त्यांचेही या ठिकाणी आम्ही फॉर्म भरून घेतलेले आहेत। रियासत के इमदादी निजी स्कूलों की नुमाइंदा तंजीम प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर महासंघ के क़याम के 50 साल पूरे हुए। महासंघ का अगला इजलास अहमदनगर में होगा। ये ऐलान महासंघ की मीटिंग में किया गया। महासंघ की रियासती मजलिस आमला की मीटिंग क्रांति चौक पर समता दर्शन प्राइमरी स्कूल में रखी गई थी। मीटिंग की सदारत महासंघ के रियासती सदर के आर्तंगार ने की। मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती सेक्रेटरी प्रकाश देशपांडे और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। मीटिंग में तय किया गया कि महासंघ के क़याम की 50वीं सालगिरह के मौके पर साल भर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। महासंघ का क़याम अहमदनगर में अमल में आया था। महासंघ का अगला इजलास अहमदनगर में ही मुनक़िद किया जाएगा। मीटिंग का एहतमाम महासंघ के ज़िला सदर पठान हैदर खान, सेक्रेटरी अरविंद वानखेड़े, दिनेश पाटिल, सुनंदा पाटिल, सुनील देशमुख, मोहसिन पठान और दीगर अराकीन ने किया था। अमराज चश्म के मारूफ इदारे ASGI ने आज औरंगाबाद शहर में आई हॉस्पिटल कायम किया। ये मुल्क का 33वां आई हॉस्पिटल है। इदारे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी तफसीलात बताई। अपना एम ASG ग्रुप का यही रहेगा कि कॉर्निया हो, कैटरैक्ट हो या स्क्विंट हो या रेटिना की कोई भी बीमारी हो, इन सब का जो है डायग्नोसिस, जो इनकी बीमारी की पहचान हो या बीमारी का इलाज हो, सब कुछ हमें एक छत के नीचे एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में जो सारे प्रोटोकॉल्स एम्स दिल्ली में फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए मरीज़ का इलाज हो, यही हमारा एम रहेगा इस हॉस्पिटल में। और ये सुविधा पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए हम प्रोवाइड करने के एम से औरंगाबाद शहर में आए हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लेबर कॉलोनी के 250 से ज़ायद साकिनीन ने दाखिल किए दस्तावेज। जिला इंतजामिया के अगले कदम पर लगी सबकी नज़र।
7 स्टार एडीएन ने पार किया एक और संग मेल। जालना रोड पर 7 स्टार ब्रॉडबैंड सर्विस के नए दफ्तर का इफ्तिताह। ड्रग केस में बेनकाब होने पर बौखलाई बीजेपी, नवाब मलिक के खिलाफ किया मुजाहरा। और जराइम पेशा शख्स का बेदर्दी से कत्ल, कातिल ने आंखें भी फोड़ दी। चंद घंटों में मुलजिम गिरफ्तार। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडियन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।